Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Mukhtar from Education Department. Students, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी हेडमास्टर्स और इसके अलावा जो है असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल की सीट जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और इस सिलसिले में हमारे रेगुलर सेशंस भी जो है वो कंटिन्यू हैं। तो अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये ना सिर्फ इन जॉब की प्रिपरेशन के लिए है बल्कि इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें पेडागोजी का पोर्शन लाजमी होता है, जैसा कि एसएसटी हो गया, लेक्चरर का हो गया, तो उसमें जो है ये सारी टॉपिक्स को उसके कवर करता है। उसके सिलेबस में जो है वो ये टॉपिक शामिल है। तो अगर आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आप इससे एडवांटेज हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है, जिसमें हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज को कब अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है वो एक ब्रॉडर टर्म है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन होती है जो टीचर की स्टूडेंट से होती है, टीचर की स्टूडेंट से होती है, स्टूडेंट्स की टीचर से होती है और स्टूडेंट की स्टूडेंट से होती है, उसमें कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम बैरियर्स को डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं, किन रुकावटों की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से सवाल नहीं कर सकते, टीचर से क्यूरी नहीं कर सकते, अपने जो है वो नॉलेज को फ्रेश नहीं करते। तो वो हम तमाम बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स किन बैरियर्स की वजह से आपस में जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपस में चीजों को डिस्कस नहीं करते, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे रेलिवेंट टू द टॉपिक, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आज का जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग। प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग एक प्रोसीजर है जिसमें जो है टीचर जो है वो सबसे पहले अपने लेसन को प्लान करता है। लेसन को प्लान करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको लेसन प्लानिंग करना पड़ती है। लेसन प्लानिंग जब वो कर लेता है तो वो अपने लेक्चर्स को जो है वो प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने इन शेप ऑफ लेक्चर मेथड या कोई भी जो भी मेथड टीचर को सूटेबल लगे उसको चूज करके टीचर जो क्या करेगा अपने लेक्चर को प्रेजेंट करेगा विद द यूज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज रेलिवेंट टू द टॉपिक। जो भी टॉपिक है उसको ज्यादा प्रोकशियस बनाने के लिए टीचर उसमें एक्टिविटीज का इस्तेमाल करेगा। एक्टिविटीज को इस्तेमाल करने के बाद जब वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर देगा उसके बाद स्टूडेंट्स की असेसमेंट करेगा, स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करेगा। स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के बाद स्टूडेंट्स को जो है वो फीडबैक दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है प्रोसेस ऑफ टीचिंग में वो है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं है तो टीचर जो है वो अपने लेक्चर को तैयार ही नहीं कर सकेगा। उसमें जो है वो सबसे पहले क्या मैंने डिस्कस किया, लेसन प्लानिंग को डिस्कस किया। लेसन प्लानिंग के जो है वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। लेसन प्लानिंग में हमने बताना होता है कि कौन सा टॉपिक है जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, उस टॉपिक में जो है वो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। इसके अलावा हमने एक्टिविटीज को अगर शामिल करना है तो अगर तो वो छोटे स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली एक्टिविटी मेथड उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। तो हमने जो है वो क्या करना होता है, हमने एक्टिविटीज को डिजाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिफरेंट चार्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को उन एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। उसके बाद जो है वो जब आपने अपना लेक्चर डिलीवर कर लिया होता है तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए उनसे डिफरेंट क्यूरीज करते हैं और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो फीडबैक दी जाती है। तो ये सारा काम जो है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग में हम करते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देख लें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज ए प्लान्ड वे ऑफ टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू डिफरेंट स्टेप्स लाइक एक्सप्लेनिंग। इसमें सबसे पहला जो स्टेप जो है वो एक्सप्लेनिंग का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीचर जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करता है। जो भी टॉपिक है और टीचर पढ़ा रहा है, टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन करने के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट से उनके जो है वो नॉलेज को चेक करने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स को जो मैंने
पढ़ाया है स्टूडेंट्स जो है वो उसको सीख चुके हैं या उनको कंफ्यूजन है। उसके बाद गिविंग प्रैक्टिस, गिविंग स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाएंगी, उन एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो स्टूडेंट सीखेंगे, उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एंड चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग में शामिल हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, ए टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन मैथ टॉपिक, देन गिव्स एग्जांपल्स, आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फाइनली चेक देयर आंसर। इसमें टीचर क्या करता है, सबसे पहले कोई भी मैथ का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले कई एग्जांपल्स दी कि एक टीचर जो है वो मैथ का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने से पहले सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल उसने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को दिए, उनको समझाए, स्टूडेंट्स ने उनको अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से हमने कैरी करना है, अगर अमाउंट जो है वो छोटी होती है किस तरह से हमने कैरी नहीं करना, ये सारी चीजें टीचर ने एक्सप्लेन कर दी, स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्शन सिखा दी। जब स्टूडेंट्स ने सब्ट्रैक्शन सीख ली तो टीचर ने क्या किया, उनको कुछ एग्जांपल्स दी, अंडरस्टैंड करवाया और स्टूडेंट ने उसको सीख लिया। फिर बाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स दी गई, उनको चेक किया गया और उनको फीडबैक जो है वो दी गई। उसके बाद आती है टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टीचिंग स्ट्रेटजीज इज एन ओवरऑल प्लान यूज्ड बाय द टीचर लाइक मेथड्स, टेक्निक्स। इसमें हम बताते हैं कि हमने कौन से मेथड्स यूज करने हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। मेथड में जो है वो लेक्चर मेथड भी हो सकता है और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हो सकता है। डिफरेंट जो भी मेथड टीचर को सूटेबल रहे वो टीचर जो है वो मेथड यूज करता है। डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज कर सकता है टीचर ड्यूरिंग हिज मेथड। उसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो टेक्निक यूज हो सकती है, डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो टीचर करवा सकता है। टीचर्स यूज टू मेक लर्निंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव। टीचिंग स्ट्रेटजीज किस लिए की जाती हैं, ताकि जो लर्निंग है उसको जो है वो आसान बनाया जा सके, मोर इफेक्टिव बनाया जा सके, क्योंकि इसमें हमने टेक्निक्स को यूज करना है, मेथड्स को यूज करना है। ये एक ओवरऑल प्लान है, ये इसलिए किया जाता है ताकि लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इफेक्टिव बनाया जा सके। अगर हम इसकी एग्जांपल ले ले, ए टीचर यूजेस ग्रुप डिस्कशंस टीचर करवाता है, स्टोरी टेलिंग के जरिए से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। लर्निंग बाय डूइंग जो कि जॉन डुई का कॉन्सेप्ट है कि चीजों को करके सीखना। जब तक चीजों को स्टूडेंट्स खुद से नहीं करेंगे, खुद से प्रोजेक्ट्स को डेवलप नहीं करेंगे, खुद से एक्टिविटीज नहीं करेंगे, वो कम सीखेंगे। खासतौर तौर पे जो स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल पे होते हैं उनकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। इसमें जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो शामिल की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो खुद से चीजों को करें। जब तक स्टूडेंट्स खुद से चीजों को नहीं करेंगे वो चीजों को नहीं सीख सकेंगे। As strategies to help students understand a lesson better, ताकि इस लेसन को जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर समझा जा सके। उसके बाद आती है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है क्लासरूम मैनेजमेंट का, क्योंकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है होती है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। स्टूडेंट का सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन आ जाता है, ओवरऑल क्लासरूम का जो है वो एक एनवायरनमेंट आ जाता है। बट क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, टीचर स्टूडेंट से जो भी आइडियाज एक्सचेंज करते हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक वो इसमें शामिल होती हैं, इंफॉर्मेशन शामिल है, अपनी जो फीलिंग्स टीचर शेयर करते हैं वो इसमें शामिल है, और ये तमाम जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चीजें आ जाती हैं। इट हेल्प्स बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, मेक्स लर्निंग इजियर एंड इंटरेस्टिंग, ताकि जो लर्निंग है उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सके। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ हार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का हार्ट है, दिल की हैसियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं होगी, टीचर कैसे स्टूडेंट्स को चीजों को एक्सप्लेन करेगा, कैसे स्टूडेंट जो है वो उन चीजों को सीखेंगे, कैसे वो आपस में डिस्कशन करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में आ जाती है। इट बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए से टीचर चीजों को एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट्स जो है वो उन चीजों को सीखते हैं, बाद में वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो शो करवाते हैं। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की। ए टीचर एक्सप्लेन मैथ
problem by on the board and ask students to share their views, reasoning aloud. The students listen, respond, ask question, creating two-way communication in the classroom. तो जब टीचर जो है वो क्लासरूम में कोई भी चीज को एक्सप्लेन करेगा, स्टूडेंट्स उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ चीजों में उनको कंफ्यूजन होगी, वो टीचर से दोबारा सवाल करेंगे। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होगा जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी और उनकी लर्निंग में जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब टू वे कम्युनिकेशन होगी। जस्ट जब वन वे कम्युनिकेशन होगी तो टीचर एक्सप्लेन करता जाएगा, स्टूडेंट जो है वो खामोशी से, जिस तरह लेक्चर मेथड में होता है, स्टूडेंट्स जो है वो बैठे रहेंगे, टीचर जो है वो एक्सप्लेन करता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। टीचर भी एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट उसको सुनते हैं, स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं, स्टूडेंट दोबारा टीचर से क्यूरी करते हैं और उसको क्लैरिफाई करके अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन में तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आती है टीचर कम्युनिकेशन टू स्टूडेंट। टीचर ने कोई भी टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन है, वो उसने एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स को। कोई भी टॉपिक है, मैथ का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है। टीचर ने टॉपिक को प्रिपेयर किया, स्टूडेंट्स को जो है वो डिलीवर किया, अपनी इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया, तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाएगी टीचर स्टूडेंट टू टीचर। इसमें क्या होगा, जो टीचर ने पढ़ाया है, टीचर स्टूडेंट को मौका देगा कि आप बताएं कि आपने लर्निंग जो है वो कितना चीजों को सीख लिया है, अब आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस स्टेप में स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है वो टीचर से सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद टीचर जो है वो उसको फीडबैक देता है। फीडबैक देने के बाद तीसरा प्रोसेस जो है वो होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से चीजों को डिस्कस करते हैं और उनको क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज यूज्ड। किस टाइप की लैंग्वेज है वो क्लासरूम में यूज की जा रही है, टीचर किस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा है। सपोज स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसमें क्या होगा, अगर टीचर जो है वो ज्यादा इंग्लिश का यूज करेगा तो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्टूडेंट्स जो है वो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। तो एक टीचर का जरूरी नहीं है कि अगर वो एजुकेटेड है, वो चीजों को समझता है, उसकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट है, उसकी मास्टर डिग्री, उसका एमफिल, उसका पीएचडी जो है वो सब रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो छोटी क्लासेस के हैं, वो प्राइमरी के हैं, वो एलिमेंट्री के हैं, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, नॉट ए कॉलेज स्टूडेंट्स, नॉट ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो उनके अकॉर्डिंगली अपनी इंस्ट्रक्शन को सेट करना चाहिए टीचर को, ताकि उनको जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ये फैक्टर जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा जो है वो इंपैक्ट करते हैं। इफ टीचर स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, वेल कम्युनिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट। अगर टीचर ने कोई भी कम्युनिकेट किया है स्टूडेंट्स को, कोई टॉपिक पढ़ाया है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, उसने सारा का सारा जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल इंग्लिश में वो नहीं है, तो वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए जो है वो डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ये इस लैंग्वेज यूज करने की वजह से, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करने की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, ए टीचर स्पीकिंग डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स, यंग स्टूडेंट्स में कंफ्यूज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम लर्न। तो अगर टीचर जो है वो डिफिकल्ट टाइप की वोकेबलरी यूज करता है तो फिर भी सेम स्टूडेंट के साथ कंडीशन होगी, स्टूडेंट जो है वो उस वोकेबलरी को समझ नहीं पाएंगे। तो टीचर को चाहिए अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स ही शुड सेट हिज इंस्ट्रक्शन सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स को अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट का मेंटल लेवल देखते हुए उसको सेट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको बेहतर तौर पे समझ सके, बेहतर तौर पे उसको जान सके। नंबर 2 पॉइंट है टीचिंग मेथड्स। द वे ए टीचर टीचेस अफेक्ट्स हाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मैसेज। टीचर जो है वो कौन सा टीचिंग मेथड यूज करता है, टीचर को चाहिए कि ऐसा टीचिंग मेथड यूज करे जो कि स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। अगर ऐसा टीचिंग मेथड टीचर यूज करता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते या उनके रेलेवेंट नहीं होता, उस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होता, तो फिर भी जो क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन है वो भी इसमें अफेक्ट करेगी। उसकी अगर हम एग्जाम्पल ले लें,
तो हम ले सकते हैं ए टीचर ओनली लेक्चर्स विदाउट यूजिंग एग्जाम्पल। एक टीचर ने जो है वो लेक्चर दिया और उसमें वो एग्जाम्पल्स को शामिल नहीं करता। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे टीचर हैं, अगर आप अपने लेक्चर में जो भी चीज स्टूडेंट्स को किसी भी हेडिंग्स को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसमें जो है वो एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हो सकता है स्टूडेंट जो है वो आपकी हेडिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल्स दिए होंगे उससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रेलिवेंट टू द टॉपिक डेवलप होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी। जब उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली उनका जो टेस्ट होगा वो भी अच्छा होगा, उनकी जो है वो टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो स्टूडेंट्स की एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है वो इसमें बन जाती है। तो उसमें ए टीचर ओनली लेक्चर्स विदाउट एग्जांपल्स और विजुअल, स्टूडेंट्स में लूज इंटरेस्ट एंड डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो अगर टीचर जो है वो उसमें एग्जांपल्स को शामिल नहीं करता तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो एक ये बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। नंबर 3 पे आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? नॉइज, पुअर लाइटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट कैन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो है वो बहुत ज्यादा शोर है, नॉइज है, पुअर लाइटिंग, लाइट जो है वो कम है, स्टूडेंट जो है वो अपनी बुक को नहीं देख पा रहे। स्टूडेंट अगर रिटर्न अपना काम कर रहे हैं, जो है वो अपना क्लास वर्क कर रहे हैं, तो अगर वहां पे लाइट की कमी होगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की आईज जो है वो वीक हो तो वो अच्छी तरह से उसको नहीं देख पाते। और इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब है। तो एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट ये भी बहुत इफेक्ट करता है क्लासरूम की कम्युनिकेशन को, कैन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। तो एक जो है वो क्लासरूम में जो नॉइज है, शोर जो है वो नहीं होना चाहिए, लाइट जो है वो बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर सकें, स्टूडेंट जो है वो अपना काम किसी भी हेजिटेशन के विदाउट हेजिटेशन काम कर सकें। सिटिंग अरेंजमेंट बेहतर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन सभी पे टीचर को काम करना होगा। क्लासरूम में शोर नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब क्लासरूम में डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन कब होगा, टीचर जब रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स उनके माइंड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को सेट करेगा, अपने लेक्चर को सेट करेगा, अपने लेक्चर को प्लान करेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा। जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कम्युनिकेशन जो है वो भी डेवलप होगी, क्लासरूम कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आएगी। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। इफ द क्लासरूम इज टू नॉइजी और क्राउडेड, स्टूडेंट्स कैन नॉट हियर द टीचर्स क्लियरली। डेफिनेटली जब क्लासरूम में शोर होगा, स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो इससे टीचर भी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसमें जो है वो इस हर्डल को दूर करना होगा। उसके बाद आता है टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। टीचर का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ए काइंड फ्रेंडली टीचर इनकरेज कम्युनिकेशन व्हाइल ए रूड स्ट्रिक्ट टीचर स्टॉप स्टूडेंट्स फॉर स्पीकिंग। अगर एक टीचर जो है वो सख्त है, वो जो है वो स्टूडेंट के साथ सख्ती से पेश आता है, तो स्टूडेंट जो है वो उससे डरे डरे रहते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपनी क्यूरीज नहीं पूछते। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में वीक होते हैं, कुछ जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट के क्या करता है, टीचर का बिहेवियर देखता है कि टीचर बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट है, अगर मैं टीचर से पूछूंगा तो वो मुझे डांट देंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी क्यूरीज पुट नहीं करते, जिसकी वजह से वो चीजों को सीख नहीं पाते। तो टीचर्स का एटीट्यूड और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत डिपेंड करता है। टीचर को रूड नहीं होना चाहिए, टीचर को ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर्स की पर्सनैलिटी जो है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब टीचर को स्ट्रिक्ट होना जरूरी है तो उसको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जब टीचर को चाहिए कि वो जो है वो एक काइंड सा जो है वो बिहेवियर उसका क्लासरूम में हो, ताकि स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जो टीचर से डरते हैं, वो उसके बिहेवियर की वजह से ऐसे ना हो कि वो टीचर से क्यूरी ना करें, सवाल ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर का एटीट्यूड जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, स्टूडेंट्स फील्स फ्री टू आस्क क्वेश्चंस व्हेन द टीचर लिसन्स पेशेंटली एंड स्माइल। तो जब टीचर
टीचर जो है वो स्माइल करेगा और पेशेंट सब्र करेगा कि अगर किसी स्टूडेंट को चीज की समझ नहीं है तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो इससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो स्टूडेंट जो क्लासरूम में क्वेश्चन नहीं करते वो भी सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, इसको अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो उनकी अटेंशन होती है, वो भी बहुत डिपेंड करती है क्लासरूम की कम्युनिकेशन पे। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी तवज्जो नहीं दे रहे क्लासरूम पे, तो इससे भी जो है वो क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है वो क्लासरूम की फेल हो जाएगी। स्टूडेंट्स की तवज्जो, उनका इंटरेस्ट और उनकी जो अटेंशन है वो बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट करेगी। तो इन चीजों को जो है वो इंप्रूव करना होगा। इन चीजों को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? टॉपिक जो है वो टीचर को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। टीचर जो है वो टॉपिक को इंटरेस्टेड कैसे बना सकता है? इसमें जो है वो टीचर का नॉलेज होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट पे, क्योंकि अगर टीचर का सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज जो है वो कमजोर है तो टीचर जो है वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जब टीचर स्टूडेंट्स को चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा तो टीचर स्टूडेंट जो है वो उन चीजों को मुकम्मल तौर पे सीख नहीं सकेंगे। इसके अलावा जो रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट चार्ट्स का यूज करना होगा अगर जो छोटी क्लासेस हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का यूज करना होगा, डिफरेंट ऑडियो वीडियो एड्स को शामिल करना होगा। और जब टीचर जो है वो अपने लेसन्स को अपने ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की जो अटेंशन जो है वो भी गेन कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है बैरियर्स क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये मिलते जुलते हैं क्योंकि पहले हमने बात की अफेक्ट्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी रुकावटें हैं। रुकावटें कौन कौन सी हैं? तो उसमें जो है वो कल्चरल एंड इमोशनल डिफरेंसेस आ जाते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फील शाय और अनकंफर्टेबल स्पीकिंग। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो रूरल एरिया का होता है और जो टीचर होता है वो वेल एजुकेटेड होता है। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का जो कल्चरल और इमोशनल जो डिफरेंसेस हैं उन चीजों को देखते हुए स्टूडेंट्स को टीच करें। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल एरिया में हेजिटेट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ सिटी क्लासमेट्स। तो जो शहर के स्टूडेंट्स हैं, आपने वो देखा होगा, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादा जो है वो फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो स्पीक करते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश में कमजोर होते हैं। तो जो ये कल्चरल और इमोशनल डिफरेंसेस हैं, इन कुछ चीजों को देखना चाहिए। इन रुकावटों को टीचर को दूर करना होगा ताकि जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो बैरियर आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, इसको जो है वो दूर किया जा सके। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है environmental and physical barriers. Noise, bad sitting, poor lighting can disturb the listening and speaking. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है क्लासरूम की कम्युनिकेशन में कि जब क्लासरूम में शोर होगा, क्लासरूम में जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा, क्लासरूम में लाइट्स की कमी होगी, तो ये जो है वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, जिससे क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन है उस पर बहुत जो है वो एक बैड इंपैक्ट आएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक कैन नॉट हियर क्लियरली बिकॉज अदर क्लासेस आर मेकिंग नॉइज। तो जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, अगर आगे के जो स्टूडेंट्स बेंच पे बैठे हैं अगर वो शोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैक बेंचर्स हैं वो इन चीजों को, टीचर्स के लेक्चर को अच्छी तरीके से नहीं सुन पाएंगे, जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में वो ज्यादा उससे गेन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पे आता है लैक ऑफ इंगेजमेंट और अटेंशन। जब स्टूडेंट्स की लैक ऑफ इंगेजमेंट होगी, अटेंशन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बड़ा बैरियर है क्लासरूम की कम्युनिकेशन पे। व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड दे स्टॉप लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जब स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कैसे जो है वो हम इस बैरियर को दूर कर पाएंगे? स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट जो है वो ऑडियो वीडियो एड्स, डिफरेंट वीडियोज का यूज कर सकता है, लैपटॉप का यूज कर सकता है, इंटरनेट का यूज कर सकता है, ताकि लर्निंग को, अपने जो लेसन को है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। जब आपका लेसन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाएगी इसमें। इफ टॉपिक इज टू बोरिंग और डिफिकल्ट
स्टूडेंट्स टॉक और डे ड्रीमिंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग। तो जब आपका टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और आप उसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज का यूज नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट जो है वो बोर फील करेंगे और उनका इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक में जो है वो कम हो जाएगा। टीचर नेगेटिव एटीट्यूड, टीचर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड एक बहुत बड़ा बैरियर है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। इफ ए टीचर इज रूड और इग्नोर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फील स्केयर्ड टू स्पीक। अगर टीचर जो है स्ट्रिक्ट है, रूड है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो अपनी क्यूरीज पुट नहीं करेंगे। जैसे टीचर ने पढ़ा लिया तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से सवाल नहीं करेंगे, वो हेजिटेशन फील करेंगे, शाय फील करेंगे, क्योंकि टीचर जो है वो उनकी क्यूरीज को इग्नोर कर रहा है। टीचर जो है वो उनके साथ जो है वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है अपनी क्यूरीज पुट नहीं करते। ए टीचर हु शाउट्स व्हेन स्टूडेंट्स गिव्स रॉन्ग आंसर मेक्स अदर्स अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। जब टीचर अपना टॉपिक पढ़ा लेता है, स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज पुट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रॉन्ग आंसर देते हैं। जब वो रॉन्ग आंसर देते हैं तो टीचर जो है वो उन पे शाउट करता है कि मैंने तुम्हें पहले से समझा दिया है, अब तुम इसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं, वो सवाल नहीं करते कि अगर हम भी गलत जवाब देंगे तो टीचर जो है वो हम पे शाउट करेंगे, हम पे जो है वो सख्ती करेंगे। नेक्स्ट है पुअर यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लासरूम की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इम्प्रॉपर यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड स्लाइड्स, मल्टीमीडिया कैन कंफ्यूज स्टूडेंट्स रेदर देन हेल्प देम अंडरस्टैंड। तो जो भी टॉपिक है उससे रेलेवेंट टीचर को चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो है वो रेलेवेंट स्लाइड्स हो, रेलेवेंट जो है वो मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए टीचर अरेंज करे। अगर मटेरियल रेलेवेंट नहीं होगा तो स्टूडेंट्स बोर फील करेंगे, क्योंकि जो टीचर बोल रहा होगा जब उससे रेलेवेंट मटेरियल नहीं होगा तो स्टूडेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन होगा। इंटरेस्ट डिक्लाइन होगा तो उनकी एंगेजमेंट जो है वो लेक्चर में कम हो जाएगी। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, ए टीचर शोज ए ब्लरी वीडियो ऑन द प्रोजेक्टर एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट सी डायग्राम्स ऑफ द वाटर साइकिल क्लियरली। टीचर एक साइंस का टीचर है, उसने क्या किया, उसने एक वाटर साइकिल की एक वीडियो जो है या उसने एक इमेज जो है वो शो किया है प्रोजेक्टर पे, लेकिन उस इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत जो है वो ब्लरी है, तो स्टूडेंट्स को देख ही नहीं पा रहे। जब स्टूडेंट्स को देख नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे कि पिक्चर में बना क्या हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं वो टीचर को देखने चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्रॉपर यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। नंबर 6 पे है कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट। इफ द मटेरियल इज टू एडवांस्ड, एब्स्ट्रैक्ट और प्रेजेंटेड विदाउट एग्जांपल, स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू ग्रैस्प इट। अगर तो जो मटेरियल टीचर ने यूज किया है वो बहुत एडवांस क्वालिटी का है, और एक और चीज जो मैंने पहले आपको बताई कि टीचर ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जाम्पल्स को शामिल नहीं किया। जब टीचर ने एग्जाम्पल्स को शामिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स ने लेक्चर को, टॉपिक को समझने में जो है वो उससे जो है वो उस तरीके से समझ नहीं सका जिस तरीके से अगर टीचर उसमें एग्जाम्पल्स को शामिल कर लेता, एग्जाम्पल को कोट करता, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ लेते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीचर को चाहिए कि वो टॉपिक को इजी वे में एक्सप्लेन करे, एग्जाम्पल्स का जो है वो इंक्लूड करे, इसके अलावा जो है वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का इंक्लूड करे, लेकिन रेलिवेंट हो और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट डायग्राम और रियल लाइफ एग्जांपल्स, लीविंग स्टूडेंट्स कंफ्यूज। टीचर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो उसके कॉन्सेप्ट को समझाना था, लेकिन डायग्राम्स का यूज नहीं किया और रेलिवेंट एग्जांपल्स को शामिल नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है वो कम होगी और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है क्लासरूम की कम्युनिकेशन में। लास्ट है लैंग्वेज चैलेंजेस। व्हेन स्टूडेंट्स और टीचर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपर्ली, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट्स और टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लैंग्वेज में, तो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए टीचर एक्सप्लेन इंग्लिश बट स्टूडेंट्स ओनली अंडरस्टैंड उर्दू, दे कैन नॉट फॉलो द
लेसन वेल। अगर एक टीचर जो है वो इंग्लिश का यूज करता है क्लासरूम में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो नाउन पढ़ा रहा है, उसने बताया है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, बट स्टूडेंट ओनली अंडरस्टैंड उर्दू, देन हाउ कैन अंडरस्टैंड देम। वो स्टूडेंट कैसे सीख सकेंगे जब टीचर जो है वो सारी की सारी चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है। उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल चेक करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल देखे, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंस्ट्रक्शंस को सेट करे, इंग्लिश में एक्सप्लेन करे, इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन उसे चाहिए कि साथ में उर्दू में भी उनको एक्सप्लेन कर दे, उसको बताएं कि नाउन को इसम कहते हैं, किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। जब टीचर जो है इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेज का यूज करेगा, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा वीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं, तो सबके लिए जो है वो उसमें बेनिफिट हो और सभी स्टूडेंट्स उसको सीख सकें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मींस डैश वे ए टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न रैंडम, प्लान, सिंपल, फास्ट। तो जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो एक प्लान प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसमें जैसे एक टीचर जब भी लेसन को प्लान करता है तो वो क्या करता है, पहले लेसन प्लानिंग करता है। लेसन प्लानिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, टॉपिक आ जाता है, उसके रिसोर्सेज आ जाते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो एक्टिविटीज करवानी होती हैं वो टीचर उसमें शामिल करता है। इसके अलावा टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की असेसमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इसके बारे में फीडबैक देते हैं। नंबर 2 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए चेकिंग आंसर्स, ऑप्शन बी गिविंग होमवर्क, ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, असाइनिंग ग्रेड। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है लेसन को प्लान करना। लेसन को जब प्लान कर लिया, आपने रेडी कर लिया, उसके बाद टीचर ने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर ऑप्शन में प्लानिंग शामिल नहीं है तो पहला स्टेप टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। टीचर ने जो भी टॉपिक है, चाहे वो मैथ का है, इंग्लिश का है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। When a teacher gives practice after explaining a topic, this step is called introduction, application, evaluation और option D planning। तो जो टीचर है gives practice दे रहा है after explaining the topic, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद, तो दरअसल वो इसकी एप्लीकेशन जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो नॉलेज सीख चुके हैं, जो नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया है, अब उस नॉलेज को वो अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The main purpose of teaching strategies is to make the teacher famous, decorate the classroom, option C make learning easier and effective, option D reduce the syllabus। तो जो मेन पर्पस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज है वो मेक श्योर करना लर्निंग जो है वो इजी है, इफेक्टिव है, जो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टीचर डिफरेंट एक्टिविटीज का यूज कर रहा है, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनकी इंगेजमेंट बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जो है वो इसमें जनरेट हो रहा है। नंबर 5 है क्लासरूम कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, मनी, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग, रिपोर्ट्स। तो जो क्लासरूम की कम्युनिकेशन होती है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। टीचर अपने आइडियाज शेयर करता है स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज जो भी टॉपिक से उनको सीखने के बाद टीचर से शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं। तो ये एक 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को शेयर किया जाता है। which one is the heart of teaching and learning? टीचिंग एंड लर्निंग का हार्ट क्या, दिल क्या होता है? तो इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो इसका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का दिल है, जिसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली लर्निंग नहीं होगी। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होगी? जब टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, स्टूडेंट्स उसको सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी बात को टीचर तक पहुंचाएंगे, टीचर जो है वो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। नंबर 7 है which factors affect classroom communication the most when students don't understand the words used? कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जब स्टूडेंट्स
टीचर्स की बात को, टीचर्स के वर्ड्स को समझ नहीं पाते, तो उसमें लैंग्वेज का यूज होता है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, टीचर जो है वो इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन जस्ट वो इंग्लिश का यूज कर रहा है, जबकि उसकी ऑडियंस जो है उसमें वो स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा इंग्लिश को नहीं समझते। तो टीचर को चाहिए कि साथ साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के उर्दू को भी एक्सप्लेन, उर्दू लैंग्वेज में भी उस चीज को, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, ताकि स्टूडेंट्स उसको समझ सकें और जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको जो है वो खत्म किया जा सके। नंबर 8 पे आता है फ्रेंडली एंड ए काइंड टीचर हेल्प्स कम्युनिकेशन बाय। एक जो फ्रेंडली टीचर होता है, एक काइंड टीचर जो होता है, वो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, इफेक्टिवली जो है वो यूज करता है इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक। जब स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। तो टीचर को चाहिए स्टूडेंट्स को इंकरेज करे कि वो बोलें, और वो कैसे होगा, जब टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वक्त दिया जाए कि आपने टॉपिक को कितना समझा, आप अपने जो है वो अपने बारे में बताएं कि आपने टॉपिक को कितना सीखा, टॉपिक से क्या सीखा, क्या पढ़ाया गया। तो स्टूडेंट्स इसमें अपनी पार्टिसिपेशन देंगे, स्टूडेंट्स जो है अपना व्यू पेश करेंगे, तो इससे जो है वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप होगी। A strict teacher creates confidence only. Option B, fear and less communication. Fun only, freedom and confidence. तो एक जो strict teacher होता है वो create करता है fear and less communication. Students में एक डर create हो जाता है, एक डर जो है वो उनमें पैदा हो जाता है, और वो आपस में communication कम कर सकते हैं, कम करते हैं, क्योंकि जो जब उनका टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, वो आपस में गुफ्तगू जो है वो irrelevant करेंगे, टीचर से गुफ्तगू नहीं करेंगे, टीचर से डिस्कशन नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन बेस पे जो है वो बैड इंपैक्ट होगा, और लेस कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट टू टीचर कम हो जाएगी। नंबर 10 है इफ स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन कम्युनिकेशन विल फेल, इंप्रूव, बी फास्टर, कंटिन्यू स्मूथली। तो डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं दे रहे, उनकी इंगेजमेंट जो है वो टॉपिक में कम है, तो फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती हैं। तो जब आपकी जो ऑडियंस है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। नंबर 11 है स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट गेम्स ड्यूरिंग द क्लास मिसेस लर्निंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन, टीचर्स मिस्टेक, होमवर्क प्रेशर, सिटिंग प्लान। तो इसमें ना टीचर की मिस्टेक है, ना होमवर्क का प्रेशर है, ना सिटिंग का प्लान का इशू है, बल्कि इशू है तो लैक ऑफ अटेंशन का है। स्टूडेंट जो है वो जब अपनी गेम्स के बारे में सोच रहा होगा कि कब मेरी क्लास खत्म हो और कब मैं जाके अपने मोबाइल पे गेम खेलूं, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक में नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन लैक ऑफ अटेंशन होगा। Number 10 है language barriers happens when class is fun. Option B, teachers and students do not understand each other's language. There is a group work, topic is easy. तो definitely language barriers कब होगा, जब students तो teacher जो है वो आपस में एक दूसरे की जुबान को समझ नहीं पाएंगे, language barrier होगा। Number 13 है rude teacher mostly creates। एक जो rude teacher होता है वो क्या create करता है, better learning, fear among students, motivation, curiosity। तो definitely एक डर सा students में create हो जाता है। जब टीचर रूड होगा तो बच्चों में जो है वो डर जो है वो जनरेट हो जाएगा, बच्चे जो है वो टीचर से सवाल नहीं करेंगे, चाहे उनको टॉपिक की समझ आई है, चाहे उनको टॉपिक की समझ नहीं आई, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 14 एमसीक्यूज, एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल बैरियर। Examples of cultural barriers में रूरल स्टूडेंट्स फील्स शाई टू स्पीक, स्टूडेंट्स फॉरगेट्स होमवर्क, स्टूडेंट्स अपने जो घर का काम उसने किया है वो भूल जाता है, टीचर फॉरगेट्स नोट, टीचर नोट्स को भूल जाता है, रॉन्ग एग्जांपल्स, टीचर रॉन्ग एग्जांपल्स यूज करता है, दे डू नॉट मैच द टॉपिक, जो टॉपिक से मैच नहीं करती, रेलेवेंट नहीं होती। तो एग्जाम्पल कल्चरल बैरियर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक जो रूरल स्टूडेंट होता है वो शाय होता है, वो ज्यादा बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो टॉपिक को समझ नहीं पाता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नंबर 15 है ए टीचर बिहेवियर शुड बी। टीचर का बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए? ऑप्शन ए रूड एंड इनकरेजिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी इनकरेजिंग एंड पोलाइट होना चाहिए, साइलेंट एंड रूड होना चाहिए, एंग्री एंड साइलेंट होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इनकरेजिंग एंड पोलाइट। टीचर का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स के लिए इनकरेजिंग होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स क्यूरी नहीं कर रहे, क्यूरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ा लिया है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को सवाल जरूर करने चाहिए, क्योंकि
सवाल में आधा इल्म छुपा होता है। जब स्टूडेंट्स क्यूरी करते हैं, अपनी क्यूरीज को क्लियर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आती है, तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे सीख सकते हैं। तो टीचर को इंकरेजिंग होना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो सवाल पूछें और पोलाइट होना चाहिए। जब टीचर रूड होगा, टीचर स्ट्रिक्ट होगा, स्टूडेंट शाय फील करेंगे, स्टूडेंट्स फियर फील करेंगे, डर फील करेंगे और वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे जो है वो उनकी टॉपिक में इंटरेस्ट कम होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी इंगेजमेंट में कमी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।